हेलो एवरीवन। सो टुडे हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो आज हम देखेंगे कि हम किसी नंबर की वो 2 से 3 से 5 से डिविजिबल है या नहीं है। सो इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को याद करनी पड़ेगी जो हमें रिमेंबर रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को आराम से और जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो डिविजिबल है 2 से, तो हमें उसके लास्ट प्लेस यानी वंस प्लेस को देखना पड़ेगा। अगर उसके वंस या यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 8 या 6 हैं, सो वो डिविजिबल है आपका 2 से। एग्जाम्पल के लिए 48 इज डिविजिबल बाय, यस यूनिट प्लेस इट इज 992 इज डिविजिबल बाय 2, यस इट इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज 2। सो स्टार्ट करें थर्ड के लिए किसी कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसे चेक करने के लिए हम 3 से क्या करते हैं, हम जितने भी वो नंबर्स होते हैं उन सबको सम कर देते हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर is divisible by 2। एग्जाम्पल के लिए 39 को हम देखते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है, किस तरीके से, जो मैंने दिखाया। सो हम इसमें क्या करेंगे, 3 + 9 इज इक्वल टू आपका आ गया 12। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3 इन हाउ मेनी टाइम्स, इन 4 टाइम्स। सो 39 इज डिविजिबल बाय 3। इस तरीके से चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा, अगर उससे हमें 3 से टेस्ट करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो हम सभी नंबरों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद ये चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। आगे मूव करते हैं 4 पे। 4 के लिए इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 पियो, अभी रुक जाओ, इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एज एग्जांपल के लिए 9, 4 एंड 0 इट्स अबाउट t। तो हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, 4 + 0 इज इक्वल टू 4। सो 4 डिविजिबल बाय 4, यस 4 डिविजिबल बाय 4 इन हाउ मेनी टाइम्स, इन 1 टाइम। सो इट्स मीन 490 इज डिविजिबल बाय 4। वन मोर, जैसे आपका 9, 6, 5, इसको चेक करते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है। सो इसके लिए हम 9 + 6, सॉरी लास्ट 2 डिजिट लेनी है, 6 + 5 इज इक्वल टू 11। सो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। So this number is not divisible by 4. Start करते हैं 5 से। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? If its unit place, अगर आपका यूनिट प्लेस 0 हो या फिर 5 हो, then the number is divisible by 5। ठीक है, 6 डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। So 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको ये टेस्ट करना है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। If the number is divisible by 2 and 3, then the number is divisible by 6। यानी आपको कैसे चेक करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लीजिए 38 को 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 है, बट 38 क्या 3 से डिविजिबल है, ये हम चेक करेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल, दोनों को ऐड कर दिए, 8 + 3 इज इक्वल टू आपका 11। सो ये डिविजिबल नहीं है किसे, 3 से। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। कंडीशन यही होगी कि दोनों से डिविजिबल हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका 18 डिविजिबल बाय 2, यस डिविजिबल बाय 2 इन हाउ मेनी टाइम्स, इन 9 टाइम्स। एंड 18 डिवाइडेड बाय 3, यस 18 इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3 इन 6 टाइम। ठीक है, सो ये जो नंबर है आपका 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6।
इन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो आपका कितना भी बड़ा नंबर आ रहा हो, कितना भी छोटा नंबर आ रहा हो, आप 6 से इस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। मान लीजिए 388 कोई नंबर है, इस नंबर की लास्ट डिजिट लेनी है, फर्स्ट डिजिट 38 और लास्ट डिजिट लेनी है, माइनस करनी है उसे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करके 38 माइनस 16, सो 2 and 2 इज इक्वल टू, अब इस जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके देखना है। सो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं कोई। वन 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होता है आपको? सब्सट्रैक्ट 2 इंटू यूनिट डिजिट फ्रॉम दी नंबर। एज एग्जाम्पल 133। सो आपको यूनिट डिजिट को निकाल लेना है, बाकी को ऐसे लिखना है। तो 13 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कीजिए, ठीक है। तो 13 माइनस 3 2 6। सो जब ये 6 जाएगा तो यहाँ आपका बचेगा कितना? 7, ठीक है। 7 आपका बचा। सो 7 इज डिविजिबल बाय 7 इन 1 टाइम। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। कैसे निकाला डिविजिबिलिटी टेस्ट? इस तरीके से। ये आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। पहले हम लास्ट का नंबर निकालते हैं, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, बाकी उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लिखकर माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद ये चेक करते हैं कि जो नंबर आया है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है देन ये नंबर पूरा 7 से डिविजिबल होगा। ओके, मूव करते हैं 8 से। जिस तरीके से 4 में लास्ट 2 डिजिट थी, इसी तरीके से 8 में लास्ट 3 डिजिट होंगे। 3 डिजिट को हम चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट को हम चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं। ये क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सो क्वेश्चन है 9564। इस नंबर को लेते हैं। सो लास्ट की 5 डिजिट 3 डिजिट 564। सो 564 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है। 7 टाइम्स 56 एंड यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या बच जाता है? 4 बच जाता है। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। मतलब हमें लास्ट के 3 नंबर चेक करने हैं कि डिविजिबल है या नहीं। अगर मैं इसी नंबर को कर देता हूँ 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 आने पे 9568, 8 1 8, 70 टाइम्स में 568 डिविजिबल है, यानी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 हो जाता है तो अब चेक करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है इफ द सम इज डिविजिबल बाय 9। मतलब यहाँ पे हमें पूरा नंबर लिखना है, उसको ऐड करना है, और उसको जो भी सम आएगा उसको डिवाइड करके चेक करना है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी होता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस, अगर उसका यूनिट प्लेस 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है आपका, ठीक है। सो इसे मैं रफ कर देता हूँ। बाय 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें थोड़ा इवन ओड को भी जानना पड़ेगा। सो इवन नंबर्स हम जानते हैं वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ओड नंबर वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। पर यहाँ पे हम इवन प्लेस और ओड प्लेस की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ एक नंबर है 95643। सो इसमें इवन प्लेस क्या है और ओड प्लेस क्या है, ठीक है। सो आप इसमें देख रहे हैं कि इवन और हम ओड प्लेसेस देख लेते हैं पहले कि क्या होता है। सो इवन प्लेसेस, जैसे कि हमारे इवन नंबर क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर्स होते हैं हमारे 2,
2, 4, 6, ये सभी हमारे इवन नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उन इवन प्लेसेस को देखते हैं। सो इवन प्लेसेस कैसे देंगे, जो सेकंड प्लेस है वो हमारा इवन प्लेस कहलाएगा, जो फोर्थ प्लेस है वो हमारा इवन प्लेस कहलाएगा, जो हमारा सिक्स्थ प्लेस है वो हमारा इवन प्लेस कहलाएगा। सो यहाँ पे हम इवन प्लेसेस, जैसे इवन प्लेसेस पे क्या है 5 और 4। अब ओड प्लेसेस की बात करें, सो ओड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स हमारे होते हैं 1, 3 एंड 5 एंड 7 एंड सो ऑन। सो जो भी इन नंबर्स की जगह पर नंबर लिखा होगा, जो भी इन प्लेस पर नंबर लिखा होगा, जैसे फर्स्ट प्लेस पे हमारा 9 लिखा है, सो 9 कैसा नंबर हो गया, 9 हो गया हमारा ओड प्लेस डिजिट। सो इसी तरीके से हमें इसे करना है। सो स्टार्ट करें। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं 9 5 6 4 3 एक नंबर है। सो हम सबसे पहले स्टेप्स क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, जैसे 4 + 9 4 5 + 4 इज दिस 10 to 9, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। सेकेंड सम ऑफ ओड प्लेस, अब ओड प्लेसेस को ऐड करते हैं, 9 + 6 + 3, ये ओड प्लेसेस पे तीनों को ऐड किया, हमारा 18 आ गया। सो अब हमें क्या करना है, नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ओड एंड इवन प्लेस नंबर्स। ठीक है, इवन प्लेस नंबर्स जो है उन सब का, या इवन प्लेस डिजिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 18 एंड 19 में से माइनस किया, हमारा 9 आया। सो जो हमारा 9 है इज नॉट मल्टीपल और डिविजिबल बाय 11, ना तो वो मल्टीपल है और ना ही डिविजिबल है 11 से। सो ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ठीक है, सेकंड इसमें एग्जांपल देखते हैं 93257। सो 93257 सॉरी 47, इट्स 47, ये आपका है 93247। सो 93427 सेम इसी तरीके से सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, यानी 3 और 4 आपके इवन प्लेस है, 7 हो गया। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट जो कि 2 + 9 9 + 2 + 7 इज इक्वल टू 18 हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। सो डिफरेंस 18 - 7 11। सो 11 एक डिफरेंस आया, तो 11 एक डिविजिबल है किससे, 11 से, एक बार में, वंस टाइम्स में। सो ये जो नंबर है आपका 93247 ये डिविजिबल होगा 11 से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप इजीली किसी भी नंबर को देख के बता पाएँ कि कौन डिविजिबल है या कौन नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।